फ्रेंड, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा वर्कशीट नंबर 37 की। डेट 3 मार्च 2022, क्लास 6 टू 8 तक के लिए वर्कशीट है। SCERT द्वारा ये भेजी जाती है, पठन अभियान। तो बच्चों, इसको शुरू करने से पहले आपसे मैं चर्चा कर लूँ, जो कोई भी हमारे चैनल के साथ नया जुड़ा हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल वाले बटन को ज़रूर प्रेस कर दे, ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर मिल सके। और अपने दूसरे स्कूल के साथियों के साथ भी इसे शेयर करें। बच्चों, आपकी ये वीडियो बनाने में हमें काफ़ी समय लगता है, आप हमें अप्रिशिएट करें इस चैनल को शेयर करके, कमेंट करके और लाइक करके। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। पुस्तकालय। हमारा युग ज्ञान का युग है। हम जानते हैं बच्चों, ये जो युग है ज्ञान का युग है। पुस्तकालय से ज्ञान वृद्धि में जो सहायता मिलती है वह और कहीं से संभव नहीं है। क्या है बच्चों? पुस्तकालय से जो हमारा ज्ञान बढ़ता है और सहायता मिलती है ज्ञान बढ़ाने में, वो कहीं और से नहीं मिलती, ये संभव नहीं है। पुस्तकालय ज्ञान का खजाना होता है। भारत में पुस्तकालयों की परंपरा प्राचीन काल से ही रही है। भारत में एंशियंट टाइम से, यानी कि अगर हम एंशियंट टाइम प्राचीन काल की बात करें तो पुस्तकालय की व्यवस्था शुरू से ही थी। जैसे उदाहरण के रूप में नालंदा, तक्षशिला के पुस्तकालय विश्व भर में प्रसिद्ध थे। ये एक तरह से यूनिवर्सिटीज़ भी थी। जो नालंदा यूनिवर्सिटीज़ बिहार में, तक्षशिला आपकी नॉर्थ के वेस्टर्न पार्ट में, तो ये ऐसी प्रसिद्ध पुस्तकालय थे, ऐसी प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज़ थी जिसमें विदेशों से भी लोग पढ़ने आते थे। इस तरह के काम होते थे। छपाई की कला के साथ ही भारत में पुस्तकालयों की लोकप्रियता बढ़ती चली गई। दिल्ली में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की सैकड़ों शाखाएं हैं। इसके अलावा दिल्ली में एक नेशनल लाइब्रेरी भी है। इसके अलावा क्या बात होती गई बच्चों? पुस्तकालय विश्व भर में प्रसिद्ध थे। छपाई की कला यानी कि प्रिंटिंग की कला के साथ ही भारत में पुस्तकालयों की लोकप्रियता यानी कि पब्लिसिटी ऑफ लाइब्रेरी पॉपुलर होती गई। दिल्ली में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की सैकड़ों शाखाएं हैं। इसके अलावा दिल्ली में एक नेशनल लाइब्रेरी भी है। पुस्तकें मनुष्य की सच्ची मित्र होती हैं। एक और जहां वह हमारा मनोरंजन करती हैं और वहीं वह हमारा ज्ञान भी बढ़ाती हैं। हमें सभ्यता की जानकारी भी पुस्तकों से ही प्राप्त होती है। पुस्तकें ही हमें प्राचीन काल से लेकर वर्तमान के विचारों से अवगत कराती हैं। कितनी अच्छी बात है बच्चों। पुस्तकें जो हैं वो हमें मनोरंजन भी करती हैं, हमारा ज्ञान भी बढ़ाती हैं और हमें सभ्यता की जानकारी भी देती है। सभ्यता की जानकारी कैसे? हमारी सबसे पहली अगर हम सभ्यता की बात करें, हड़प्पा सभ्यता जो शहरी सभ्यता थी, उसकी जानकारी भी हमें कहाँ से पता लगती है? पुस्तकालय में से, किताबों में से पढ़ेंगे तो हमें जानकारी मिलेगी कौन कौन सी सभ्यता पहले थी, उसके बाद कौन सी सभ्यता आई, कौन से शासक आए। ये सीक्वेंस वाइज हमें पता चलता रहता है। इसके अलावा पुस्तकें संसार के कई रहस्यों से परिचित कराती हैं। जैसे कई संसार के रहस्य इसमें हम देख सकते हैं। मिस्र के पिरामिड। कोई भी व्यक्ति एक सीमा तक ही पुस्तक खरीद सकता है। ये तो सभी जानते हैं कि सभी बच्चे सभी चीज़ें नहीं खरीद सकते और पुस्तक लिमिटेड ही खरीद सकते हैं। सभी प्रकाशित पुस्तकें खरीदना सबके बस की बात नहीं होती, क्योंकि स्पेस की भी प्रॉब्लम हो जाती है और पैसे की भी प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर ये दोनों चीज़ें हो भी गई तो पढ़ने की प्रॉब्लम। इसलिए पुस्तकालयों की स्थापना की गई। पुस्तकालयों का अर्थ है पुस्तकों का घर। यहाँ पर हर विषय की पुस्तकें उपलब्ध होती हैं। इनमें विदेशी पुस्तकें भी शामिल होती हैं। विद्यालय की तरह पुस्तकालय भी ज्ञान का मंदिर है। पुस्तकालय कई प्रकार के होते हैं। इनमें पहले पुस्तकालय वह हैं जो स्कूल, कॉलेज तथा विश्वविद्यालय के होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे हमने अभी तक क्या समझा है कि पुस्तकें जो हैं वो
पुस्तकालयों में इसलिए रखी जाती हैं क्योंकि बहुत बच्चे, बहुत लोग उन्हें खरीद नहीं पाते हैं। जो खरीद भी लें तो वो पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि समय की उपलब्धता नहीं होती है। तो जो पुस्तकालय है वो स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल, अलग अलग स्टेजिस पर होता है। दूसरी प्रकार की पुस्तकालय निजी होते हैं। कुछ प्राइवेट लाइब्रेरीज भी होती हैं। आपने देखा होगा अब के चलन में बहुत सी प्राइवेट लाइब्रेरीज हो गई हैं। ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति अपने अपने कार्यालयों या घरों में पुस्तकालय बनाकर अपना तथा अपने परिचितों का ज्ञानवर्धन करते हैं। तीसरे प्रकार के पुस्तकालय राजकीय पुस्तकालय होते हैं। इनका संचालन सरकार द्वारा किया जाता है। इन पुस्तकों का लाभ सभी लोग उठा सकते हैं। इनके अतिरिक्त, इसके अलावा स्वयं सेवी संगठनों यानी कि एनजीओज व सरकार द्वारा सचल पुस्तकालय सेवाएं चलाई जा रही हैं, मतलब एक्टिव पुस्तकालय सेवाएं चला जा रही हैं। यह पुस्तकालय एक वाहन पर होती हैं। सचल पुस्तकालय आपने देखा होगा, जो मोबाइल टाइप की जो वैन होती है, यानी कि मूवेबल चलने वाली गाड़ियों पर एक लाइब्रेरी बना दी जाती है, जो वो इस तरह की सेवाएं होती हैं। अब हमने पुस्तकालयों के बारे में बच्चों काफ़ी चीज़ें सीखी। ये जो चित्र है ये नालंदा लाइब्रेरी का चित्र है और ये घर की लाइब्रेरी का चित्र है या किसी जगह का। तो आगे हम इससे संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। अपनी पसंद की किन्हीं 5 पुस्तकों के विवरण को निम्नलिखित सारणी में भरिए, मतलब सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5। बुक्स के नाम, पुस्तकों के नाम इंग्लिश में भर सकते हैं, हिंदी में भी भर सकते हैं। उनके राइटर्स यानी कि लेखकों के नाम या संपादक के नाम। पब्लिशर, किस पब्लिशर ने उसको प्रकाशित किया है। मूल्य यानी कि कितने अमाउंट है, इस तरह से लिखना है। कुछ के उदाहरण मैं आपको दिखा सकता हूँ इस प्रकार। अब देखिए पुस्तकें हम किस तरह सीरियल नंबर इसका लगाते हैं। देखिए सीरियल नंबर 1 बुद्धिमान बीरबल, अनंत पाई इसके लेखक हैं, मनोज प्रकाशक, और मूल्य है 14 रुपये 10 पैसे। दूसरा सीरियल नंबर है सुरीला तानसेन, लेखक हैं शरद कोहली, प्रकाशक है गुड अर्थ, मूल्य है 51 रुपये 90 पैसे। तीसरी है योग, KM त्रिपाठी, संस्कृत पुस्तकालय, 35 रुपये 50 पैसे। जानवरों की पाठशाला, जॉर्ज रिवील्स, प्रकाशक है वाइट फैल्कन, 87 रुपीज़ 20 पैसे। पश्चिम की ओर, वू चैंगयान, ये चाइनीज़ लेखक ने लिखी है, एशिया पैक, 277 रुपये 20 पैसे। तो आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं या अपने हिसाब से आपको जो लगे वो आप देख सकते हैं। पहले लगा के फिर। अगला प्रश्न है बच्चों, आप अपने विद्यालय के पुस्तकालय से अपनी पसंद की किसी एक पुस्तक को अपने नाम से जारी कराएं तथा पढ़ने के बाद उस पुस्तक की विशेषताएं अपने साथियों के साथ कक्षा में चर्चा करें। अब आप जानते हैं आपके विद्यालय में जो भी लाइब्रेरी है, चाहे छोटी हो या बड़ी, वहाँ जाके आप कोई भी बुक इशू करवा सकते हैं, उन्हें बोल सकते हैं और वो आप पढ़ के उसकी विशेषताएं अपने साथियों के साथ, अपने घर वालों के साथ चर्चा कर सकते हैं। यही सेकंड क्वेश्चन कहता है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, पुस्तकें मनुष्य की सच्ची मित्र होती हैं, इस विषय पर 10 वाक्यों में अपना विचार लिखिए। पुस्तकें सच में मनुष्य की सच्ची मित्र होती हैं, ये सत्य बात है। ये जो ज्ञान देती हैं वो ज्ञान कहीं से नहीं मिलता। अब हम इसके बारे में आंसर की चर्चा करते हैं। कौन कौन से जो अभी हमने चर्चा करे, ये सभी पॉइंट आप अपनी किताबों में, कॉपियों में लिख सकते हैं कि ये हमेशा हमारा साथ देती हैं, पुस्तकें आसानी से उपलब्ध होती हैं, जीवन भर साथ देती हैं, बुद्धि को बदल सकती हैं, समाज को बदल सकती हैं, आर्थिक स्थिति बदल सकती हैं, वातावरण को अच्छा कर सकती हैं। ये सभी 10 पॉइंट आप लिख सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार ये वर्कशीट भी आपकी कंप्लीट होती है। आपसे यही गुजारिश है बच्चों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और बढ़ाएं। जो चीज़ आपको अच्छी लगी हो आप कमेंट करें और
अपने इस चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।